कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र। यहाँ पर हम पढ़ते हैं विभव के बारे में। इससे पहले वीडियो में विभव के बारे में बता चुका हूँ, उसके आगे हम पढ़ते हैं वेस्लियन स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यहाँ पर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालते हैं। ये देखिए, बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमको निकालना है विभव। तो इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु लेते हैं A और B, जो कि एक दूसरे के समीप स्थित हैं। इसके बीच की दूरी को हम dx मान लेते हैं। A जो है बिंदु O से x दूरी पर स्थित है। तब A पर स्थित प्लस Q आवेश पर लगने वाला बल निकालते हैं कूलाम के नियम से। इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल। अब हम इस आवेश यहाँ से हटाकर A से हटाकर इसको B तक ले जाते हैं, इस आवेश को। तो A से B तक ले जाने में किया गया कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन। ये बल हो गया, और विस्थापन माइनस dx इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस आवेश पर इस तरफ बल लग रहा है और इसके विपरीत दिशा में इसको विस्थापित करके माइनस चिन्ह। लेकिन हमको विभव निकालना है। विभव में आवेश को A से B पर ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, उसको अनंत से बिंदु P पर लाते हैं। तो यहाँ पर जो कार्य निकला हुआ है इसका हम समाकलन कर देते हैं इन्फिनिटी से R लिमिट लेकर। dx लिखा हुआ है, मतलब x वाले पद का समाकलन होगा, बाकी पद को बाहर कर दिए। एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये x की पावर हो जाएगा -2। समाकलन में घात में एक जोड़ते हैं और उसी को नीचे लिखते हैं। तो -2 में से एक घटेगा -1, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये 1/x लिमिट का मान रखोगे, x की जगह r, फिर x की जगह इन्फिनिटी ये रखा गया। 1/∞ का मान होता है 0, ये बचा 1/r, जमात लिख दिए। ये जो कार्य निकला हुआ है यही कार्य विभव कहलाता है। अब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव। वैद्युत द्विध्रुव हम पहले पढ़ चुके हैं। समान परिमाण के दो विजातीय आवेश जब पास में स्थित होते हैं तो इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये है AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई है 2L। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमको विभव निकालना है। प्लस आवेश से इसकी दूरी हो जाएगा R-L, और माइनस आवेश से इसकी दूरी होगी R+L। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस आवेश का विभव निकालेंगे, उसके बाद फिर माइनस आवेश के कारण विभव, और दोनों को उसके बाद जोड़ देना। ये देखो, A पर स्थित प्लस आवेश के कारण विभव, AP यहाँ पर दूरी है, प्लस आवेश से बिंदु P तक की दूरी, ये मान रख दिए। फिर B पर स्थित माइनस आवेश के कारण विभव निकालते हैं, ये सूत्र मान रख दिए। परिणामी विभव हम दोनों को जोड़ेंगे, A पर विभव, ये B पर। एक प्लस में है और एक माइनस में है, कट जाएगा मान। ये यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, 1/4 Q है दोनों में, 4πε0 भी दोनों में बाहर निकाल, ये बचा। लघुत्तम लिए, तिर्यक गुणा हो गया, कोष्ठक खोले, R कट गया, 2L बचा। ये देखो, Q और 2L विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इसके गुणनफल को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम दर्शाते हैं P से। निकला, ये निकल के विभव। एक कंडीशन देखते हैं, यदि L > R, द्विध्रुव की लंबाई कम हो, तो इस समीकरण में L वाले पद को छोड़ देंगे, ये निकल गया। अब हम पढ़ते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, इसको हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। विद्युत चालक का जो पृष्ठ होता है ये होता है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ के गुण क्या हैं? इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। विद्युत बल रेखाएं जो होती है ये हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत निकलती है, और कोई भी चालक जो होता है उसका पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है, क्योंकि चालक के प्रत्येक अणु एक दूसरे के विद्युतीय संपर्क में होते हैं।
इस कारण चालक का पृष्ठ हमेशा समविभव पृष्ठ होगा। समविभव पृष्ठ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हम 3 टॉपिक पढ़े हैं, बिंदु आवेश के कारण विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, समविभव पृष्ठ और समविभव पृष्ठ के गुण, और चालक का पृष्ठ ये होता है हमेशा समविभव पृष्ठ। तो ये 3 टॉपिक है इस वीडियो के अंतर्गत। अच्छे से देखिए इस वीडियो को, समझिए, एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आएगा। इस 3 में से कोई भी एक टॉपिक एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। ध्यान रखिए इस बात को, अच्छे से पढ़िए।